अपनी सामग्री कहाँ से प्राप्त करें? अपना बेस्ट सेलर बनाने का पहला कदम। मानो या न मानो, हो सकता है कि आपके पास पहले से ही लिखी गई अधिकांश ई बुक हो। यदि आप पहले से ही एक ब्लॉग से पैसा कमा रहे हैं, तो उन ब्लॉग पोस्ट को कुछ संपादन के साथ एक ई बुक में बदला जा सकता है। बस प्रासंगिक ब्लॉग पोस्ट को एक ऐसे क्रम में इकट्ठा करें जो समझ में आता है। कोई भी आवश्यक संपादन करें ताकि जो संदर्भ प्रासंगिक नहीं है उन्हें निकाल दिया जाए और एक परिचय और निष्कर्ष जोड़ें, और आपका काम हो गया। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी ब्लॉग पोस्ट में समान या संबंधित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए और एक साथ अच्छी तरह से काम करना चाहिए। हालांकि जानकारी को आपकी साइट पर मुफ्त में पाया जा सकता है, कई लोग इसे औपचारिक रूप से उपभोग करने के लिए एक आसान ई-बुक में व्यवस्थित करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। बेशक, आपकी ई-बुक के लिए सामग्री को एक साथ रखने का यह केवल एक ही तरीका है। यदि आप कल्पना या गैर कथा का एक मूल काम प्रकाशित करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आप खुद को ताज़ा लिखते हैं, यह भी एक अच्छा विकल्प है। यदि आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, तो मुख्य बात यह है कि उस पुस्तक को पूरा करने के अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करना है। रोज कुछ न कुछ लिखो। एक रूपरेखा के साथ शुरू करें और फिर इसे भरें। आप सार्वजनिक डोमेन में मौजूद किसी पुस्तक का पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कॉपीराइट समाप्त हो गया है और कोई भी उन पुस्तकों की सामग्री ले सकता है और उन्हें प्रकाशित कर सकता है, या तो अपडेट किया जा सकता है या किसी तरह से फिर से काम किया जा सकता है। क्या आपने कुछ साल पहले सामने आए वो किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस और ज़ॉम्बीज देखी? यह एक सार्वजनिक डोमेन पुस्तक को फिर से काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप सार्वजनिक डोमेन कार्य पा सकते हैं जिसमें जैक लंदन और शेक्सपियर द्वारा कॉल ऑफ द वाइल्ड जैसे क्लासिक्स और लगभग हर विषय पर किताबें शामिल हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। एक त्वरित खोज से कुत्ते प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाएं, शौकिया गायकों के लिए एक कैसे कैसे मार्गदर्शिका और भी बहुत कुछ, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसी जगहों पर। यहाँ कुंजी केवल सार्वजनिक डोमेन कार्यों को पुनर्प्रकाशित करने की नहीं है, बल्कि उन्हें संशोधित करने और उन पर अपना अनूठा मोड़ डालने की है। एक उदाहरण द आर्ट ऑफ वॉर पुस्तक होगी। आप उस पुस्तक को व्यावसायिक पेशेवरों के लिए युद्ध की कला या फ्रीलांस कर्मचारियों के लिए युद्ध की कला जैसी किसी चीज़ में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि आप अपनी पुस्तक लिखने के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। यह वास्तव में पुस्तक प्रकाशन उद्योग में एक बहुत ही सामान्य प्रथा है। इन लेखकों को भूत लेखक कहा जाता है। ध्यान में रखने के लिए एक अंतिम विचार यह है कि आपको युद्ध और शांति जैसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेज़े के लिए छोटी किताबें लिख सकते हैं और उन्हें $2.99 से $4.99 तक कम कीमत के बिंदुओं पर बेच सकते हैं, और लोग ऐसी ई-बुक पसंद करते हैं जो अधिक केंद्रित आला विषयों के साथ छोटी हों। ध्यान रखें कि जब आप इन पर प्रति पुस्तक एक बड़ा लाभ नहीं कमाएंगे, तो आप बड़ी मात्रा में किताबें बेच सकते हैं और इनका उपयोग लोगों को अपने द्वारा की जाने वाली अन्य चीज़ों में आकर्षित करने के तरीके के रूप में कर सकते हैं। अपनी ई-बुक की मार्केटिंग। पारंपरिक प्रकाशन जगत में एक गंदा सा रहस्य है। प्रकाशक आमतौर पर उनके द्वारा जारी की जाने वाली अधिकांश पुस्तकों का सक्रिय रूप से विपणन या प्रचार नहीं करते हैं। केवल स्थापित बेस्ट सेलिंग लेखकों में से ही इस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन एक ई-बुक प्रकाशक के रूप में आप अपनी मार्केटिंग और बिक्री रणनीति पर समान नियंत्रण रखने का आनंद लेने वाले हैं। उपलब्ध सभी विकल्पों के साथ आपको अपनी पुस्तक के शीर्षक को दुनिया में लाने और संभावित पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का कोई तरीका खोजने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एक मल्टी-चैनल दृष्टिकोण की सलाह देता हूँ। कई अलग अलग कोणों से मार्केटिंग का रुख करें। एक निश्चित चैनल सोशल मीडिया है। शब्द को बाहर निकालने के लिए अपने फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन संपर्कों और बहुत कुछ का लाभ उठाएं। जब पुस्तक प्रकाशित हो जाती है, तो इसे फेसबुक पर पोस्ट करें,
उदाहरण के लिए, अधिक जानकारी और ऑर्डर करने के तरीके के साथ अपनी वेबसाइट के लिंक के साथ। लेकिन यह एक घोषणा भेजने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी ईबुक के इर्द-गिर्द चर्चा बनानी होगी। लोगों को अपनी ईबुक के बारे में मित्रों को बताने के लिए प्रोत्साहित करें और प्रचार करें। अपनी पुस्तक से संबंधित सामग्री पोस्ट करें। प्रतियोगिताएं बनाएं। उपहार दें। अपनी मार्केटिंग के साथ रचनात्मक बनें। आपको अपने ब्लॉग पर अपनी पुस्तक का प्रचार भी करना चाहिए। अपनी पुस्तक के विषय से संबंधित मंचों में सक्रिय होना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और यदि आपके पास एक ईमेल सूची है, तो इसे वहां भी प्रचारित करना सुनिश्चित करें। आप अपनी ईबुक का मुफ्त चैप्टर भी दे सकते हैं। यह पाठकों को आकर्षित करेगा ताकि वे और अधिक चाहते हैं और बाकी ईबुक खरीद लेंगे। कुंजी आपकी पुस्तक के लिए लगातार चर्चा और रुचि उत्पन्न करने के लिए आपके मार्केटिंग प्रयासों के साथ सक्रिय रहना है। साथ ही, यदि आप Amazon पर अपनी ई-पुस्तकें बेच रहे हैं, तो आप कीवर्ड खोजों और विशिष्ट उत्पादों, जैसे संबंधित पुस्तकें के आधार पर अपनी पुस्तकों को अत्यधिक लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सीधे Amazon पर भुगतान किए गए विज्ञापन कर सकते हैं। एक सफल ईबुक के लिए क्या करें और क्या न करें? ईबुक से पैसा कमाना स्वचालित नहीं है। आप इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं और लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए कि आपकी ईबुक पाठकों का ध्यान आकर्षित करे और बिक्री उत्पन्न करे। अभिभूत न हों। सिर्फ इसलिए कि आप एक किताब लिख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तनाव देना होगा। एक योजना के साथ, आप अपना काम पूरा कर सकते हैं और इसे बिक्री पर रख सकते हैं। आपको पुस्तक का अनुसरण करने के लिए केवल एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। एक शेड्यूल सेट करें कि आप कब लिखने जा रहे हैं। यदि यह मूल कार्य है या जब आप इस पर काम करने जा रहे हैं, तो आप पुस्तक का विपणन कैसे करेंगे और प्रत्येक कब कार्य करने की आवश्यकता है। और एक लक्ष्य प्रकाशन तिथि निर्धारित करें जब इसे बिक्री पर पेश किया जाएगा। यह हर दिन अलग समय निर्धारित करने की बात है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप इस पर काम नहीं कर सकते। अन्यथा, यह कभी नहीं होगा। आप जिस विषय के बारे में जानते हैं उसे चुनें। आप अधिकार और आत्मविश्वास के साथ लिखना चाहते हैं, और जोश के साथ। किसी विषय को सिर्फ इसलिए चुनना एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि यह एक बेस्ट सेलर हो सकता है। याद रखें, आप लेखन को हमेशा किसी विशेषज्ञ को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अपने लेखन को आकर्षक और जटिल न बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका सभी टेक्स्ट पढ़ने और समझने में आसान है। अकादमिक तरीके से नहीं बल्कि संवादी तरीके से लिखना बेहतर है। कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि आपको 8 कक्षा के लेखन स्तर पर लिखना चाहिए। प्रूफरीडिंग के बारे में मत भूलना। व्याकरण संबंधी त्रुटियों, गलत वर्तनी आदि के लिए दोबारा जांच करें। सुनिश्चित करें कि प्रकाशन से पहले आपके पास एक विश्वसनीय मित्र या पेशेवर प्रूफरीडर भी है। त्रुटियों से भरी पुस्तक को जारी करने से बुरा कुछ नहीं है। यह आपके पाठकों में विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, धनवापसी और खराब समीक्षा का कारण बन सकता है। एक पेशेवर लेआउट और कवर बनाएं। सिर्फ इसलिए कि आप स्वयं प्रकाशन कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे शौकिया पसंद करना चाहते हैं। Fiverr.com जैसी साइट पर एक ग्राफिक डिज़ाइनर को किराए पर लें ताकि आपके निर्देश और इनपुट के आधार पर एक अच्छा दिखने वाला कवर बनाया जा सके। वे आंतरिक पन्ने भी बिछा सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपकी पुस्तक स्वप्रकाशित है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस तरह देखना और महसूस करना है। ई-बुक ऑनलाइन बेचने के लिए अगला कदम उठाना। तो अब आप समझ गए हैं कि ई-बुक्स बेचना इतना पैसा कमाने वाला क्यों हो सकता है। यह शुरू करने का समय है। पता लगाएं कि आप किस प्रकार की ई-बुक बेचना चाहते हैं, आपको सामग्री कहाँ मिलेगी, और फिर आप इसे कहाँ बेचने जा रहे हैं और आप इसे ऑनलाइन कैसे बेचेंगे। यह एक कम लागत वाला, कम जोखिम वाला व्यापार अवसर है जिसमें बहुत बड़ा उछाल है।